अभी मैं एक डेफिनेशन देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है न्यू पहाड़ को, अरावली हिल्स को लेके, कि 1000 मीटर से नीचे जो पहाड़ है और जो 500 मीटर के डिस्टेंस पर जो पहाड़ है उसको अरावली हिल्स का पार्ट सुप्रीम कोर्ट कंसीडर नहीं करती है। उसके बाद ये पहाड़ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इलीगल माइनिंग खनन तो होगा ही, क्योंकि हमारी सरकार कितनी सुधरी हुई है तो अब सब जानते हैं। तो अगर ये जो डेफिनेशन लाया है, इसके इस डेफिनेशन के हिसाब से 95% से ज़्यादा पहाड़ काट दी जाएगी। अब सरकार कितना भी बोल दे कि वो नहीं कटेगी, बट सरकार की तो मंशा आप लोग जानते हो, सरकार क्या करने वाली है, क्या किस मोटिव से ये बात कर रही है। और इसमें कितने सारे टीचर हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत आदमी हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि अरावली हिल्स नहीं कटेगी, अरावली हिल्स का ये डिमेरिट्स है। अरावली हिल्स का जो अगर कट जाएगी तो फिर दिल्ली पूरा रेगिस्तान बन जाएगा, माउंट एवरेस्ट पिघल जाएगा। और इसके लिए बहुत आदमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजस्थान के आदमी ऑल अक्रॉस द इंडिया से प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए। 90% पहाड़ से अब वो कटेगा, तो वो तो कटना नहीं चाहिए किसी भी वर्स्ट केस में। प्लस जो आप बोल रहे हो कि ये बस इसको पहाड़ कंसिडर नहीं करेंगे लीगली, तो वो भी लॉ नहीं पास होना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा इसलिए ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये लॉ पास हो जाएगा तो कौन इस चीज़ की गारंटी देगा कि नहीं कटेगा। कि गवर्नमेंट हमारी इतनी सुधरी हुई है, इतना इतना हम लोग का आप लोग तो जानते ही, इंडिया का गवर्नमेंट तो पूरा वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुधरी हुई, सबसे ज़्यादा अनकरप्टेड गवर्नमेंट है। इसमें कोई करप्शन नहीं है, इंडिया की गवर्नमेंट पर दूध की धुली हुई है। तो कौन इस चीज़ की गारंटी देगा कि वो पहाड़ फ्यूचर्स में नहीं कटेगा। और यहाँ पर मुझे एक और बात बताइए आप, जब ये देश को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट हो गया, चाहे गवर्नमेंट हो गई, प्रेजेंट गवर्नमेंट हो गई, चाहे अपोजिशन हो गया, सब सब इसको सारे गवर्नमेंट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया का लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया का लोग का आवाज़ बन रहे हैं। जब इंडिया का लोग चाहता ही नहीं कि भाई कुछ छेड़छाड़ मत करो उसके साथ, तो तुम फिर छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? इसका जवाब मुझे दो। जब कोई इंडियन चाहता ही नहीं कि भाई मुझे नहीं छेड़छाड़ करवाना है पहाड़ के साथ, तो तुम क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? और ये हमारा पहाड़ है, ये भारत हमारा है, पूरा इंडिया हमारा है, आप लोग हमारे रक्षक हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो। तो हम लोग जब चाह रहे हैं कि नहीं, ये पहाड़ नहीं कटना चाहिए या हमें नहीं चाहिए इसे कोई छेड़छाड़, तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हो छेड़छाड़? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं चाहिए मुझे कोई जानना ही नहीं क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। हम लोग चाहते हैं कि ना हो, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसको एकदम हटा दिया जाए पॉलिटिक्स से। अरावली हमारी माँ है, इसके साथ कोई पॉलिटिक्स ना किया जाए। फिर आप क्यों कर रहे हो उसका छेड़छाड़? क्योंकि आप तो एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इस देश के आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव हो, आम आदमी का वॉइस होता है। आम आदमी चाह रहा है कि नहीं, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, तो मत करो ना भाई। क्यों देना है सही डिफिनेशन, क्यों देना है गलत डिफिनेशन, क्यों देना है 500 मीटर, क्यों करना है 1000 मीटर? मत करो। मेरे हिसाब से ये सब कोई कोई भी एक ऑफिशियली इनऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं है। ये सब है कि कैसे भी इंसान को चूतिया बनाए, कि कुछ बोल दे कि नहीं नहीं कटेगा पहाड़, बस सिर्फ अभी डॉक्यूमेंटेशन ही एज अ थ्योरेटिकल इसको हम लोग कर रहे हैं, लीगली इसको कर रहे हैं कि पहाड़ ने अरावली हिल्स का पार्ट नहीं बना है, और धीरे धीरे सब खनन कर दिया जाए। आज भी अरावली पहाड़ में रात को इलीगल माइनिंग चल रहा है। कौन गारंटी देगा इस चीज़ का कि फिर फ्यूचर में वो चीज़ ना हो? आपसे तो रेप रुक नहीं रहा है, आपको जो काम आप तो कर नहीं पा रहे हो। क्यों आप राजस्थान को छेड़छाड़ करने गए? पहले यमुना बर्बाद करके आपको चैन नहीं मिला, अब अरावली को ही बर्बाद करने गए हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई इसको पॉलिटिक्स के साथ ना खेला जाए। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, बस अरावली को आप लोग एकदम छोड़ दो। हम इंडियन पूरे पूरे इंडिया चाहता है कि अरावली को आप लोग छोड़ दो। तो आप लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो मेरी एक बात मानो, अरावली को छोड़ दो।